नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी की एक बेहद दिलचस्प और शानदार कहानी। धरती से शुरू होकर अनंत अंतरिक्ष के रहस्यों तक, शुरुआती दौर से लेकर भारत की शक्तिशाली स्पेस उपलब्धियों तक का ये सफर सच में कमाल का है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, अंतरिक्ष युग की शुरुआत, फिर मानव का अंतरिक्ष सफर, उसके बाद अपने देश की बात आएगी, भारत के शुरुआती कदम, फिर ISRO का आत्मनिर्भरता का सफर और आखिर में भारत के ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन। तो आइए सीधे चलते हैं पहले हिस्से की तरफ, अंतरिक्ष युग की शुरुआत यानी बिगिनिंग ऑफ द स्पेस एज। अगर शुरुआती दौर की बात करें तो USSR यानी तब का सोवियत यूनियन इस नई रेस में बड़ी तेजी से आगे निकल गया था। अक्टूबर 1957 में उन्होंने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। ये स्पेस में भेजा गया सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। ठीक अगले ही महीने नवंबर में स्पुतनिक 2 गया और इसमें खास मुसाफिर थी लाइका नाम की एक कुत्ती। फिर सितंबर 1959 में लूना 2 जो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला लैंडर बना और 1970 आते आते लूनोखॉर्ड 1 के रूप में चंद्रमा पर चलने फिरने वाला पहला रोवर उतार दिया गया। ये सारे शुरुआती कीर्तिमान एक के बाद एक USSR ने ही स्थापित किए थे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, मानव का अंतरिक्ष सफर यानी ह्यूमन जर्नी इनटू स्पेस। ये वो वक्त था जब कहानी थोड़ी और रोमांचक हो गई। मशीन्स और जानवरों ने तो चक्कर लगा लिया, पर अब बारी थी इंसान की। अप्रैल 1961 में USSR की यूरी गगारिन वोस्टॉक 1 के जरिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए और बस 2 साल बाद 1963 में वैलेंटिना टेरेश्कोवा वोस्टॉक 6 से अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला बनी। पर दूसरी तरफ अमेरिका की नासा भी रुकने वाली नहीं थी। 1961 में ही उन्होंने अपना अपोलो प्रोग्राम शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा पूरी दुनिया ने 1969 में देखा। अपोलो 11 मिशन से नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चंद्रमा पर पहुंचे और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। अगर इन दोनों महान शक्तियों को आमने सामने रखकर देखें तो एक तरफ USSR था, जिसने शुरुआती दौर में एक लगातार डोमिनेंस बनाए रखा। पहला सैटेलाइट, पहला जानवर, पहला इंसान और पहला रोवर सब इनके नाम था। वहीं दूसरी तरफ 1958 में स्थापित हुई नासा ने 1969 में अपने अपोलो प्रोग्राम के जरिए इंसान को चांद पर उतारने की एक बेहद विशाल और अद्वितीय उपलब्धि हासिल कर ली थी। सच कहें तो दोनों ही पक्षों ने मिलकर अंतरिक्ष विज्ञान का पूरा नक्शा ही बदल दिया। इन ग्लोबल उपलब्धियों के बाद अब चलते हैं तीसरे हिस्से की ओर, भारत के शुरुआती कदम यानी इंडियाज इनिशियल स्टेप्स। इन बड़ी शक्तियों के बीच भारत की कहानी वाकई बेहद प्रेरक है। इन अपेक्षाकृत बड़े देशों की रेस के बीच एक नाम हमारे देश से चमकता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हें भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कहा जाता है। इन्हीं की दूरदृष्टि थी कि 1962 में इनकोस्पार यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बनाई गई। असल में यही वो नींव थी जिस पर हमारा विशाल स्पेस प्रोग्राम खड़ा है। इस बुनियादी ढांचे की शुरुआत होती है 1962 में, जब TERLS यानी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना हुई। फिर नवंबर 1963 में यहां से भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाची लॉन्च किया गया। उसके कुछ समय बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ। आगे चलकर 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग बने। ये सभी कदम साफ दिखाते हैं कि कैसे एक बहुत ही मजबूत सिस्टम तैयार किया जा रहा था। लेकिन देखिए, शुरुआत में इतने बड़े मकसद अकेले हासिल करना आसान नहीं होता। इसरो को शुरुआती दौर में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पड़ी। USSR की मदद से हमने 1975 में अपना पहला प्रायोगिक उपग्रह आर्यभट्टा लॉन्च किया। फिर 1979 में भास्करा 1 और 1988 में पहला सुदूर संवेदी उपग्रह IRS-1A। साथ ही नासा का भी बड़ा सहयोग मिला। नासा की मदद से 1982 में संचार उपग्रह INSAT-1A लॉन्च हुआ। हालांकि वो असफल रहा, पर ठीक 1 साल बाद 1983 में INSAT-1B पूरी तरह सफल रहा। तो ये साफ है कि शुरुआती ग्लोबल सहयोग कितना जरूरी था हमारे लिए। और इस सहयोग से ही एक ऐसा ऐतिहासिक पल भी निकल कर आया जिसने सभी को गर्व से भर दिया। 1984 में USSR की ही सहायता से राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। ये वाकई एक ऐसा लम्हा था जिसने देश के हर हिस्से में स्पेस साइंस के लिए एक नया जोश भर दिया था।
दूसरे देशों की मदद पर निर्भर रहने से आगे बढ़कर एक खुद की ताकत बनाने की दिशा में अब कदम बढ़ चुके थे। यहां से आती है सफर की चौथी कड़ी, इसरो, आत्मनिर्भरता का सफर। भारत के लॉन्च व्हीकल्स का विकास किसी क्रमबद्ध चमत्कार से कम नहीं। स्टेप 1, 1980 में स्वदेशी SLV-3 की सफलता। स्टेप 2, 1987 में ASLV। लेकिन असली ताकत आई स्टेप 3 में, जब 1994 में PSLV लॉन्च हुआ। इसने इसरो को एक विश्वसनीय प्रक्षेपण क्षमता दी। और फिर स्टेप 4, 2001 में आया GSLV, जिसने इसरो को सबसे भारी उपग्रहों को स्पेस में भेजने की ताकत दी। एक छोटे रॉकेट से शुरू होकर भारी उपग्रह भेजने तक का ये विकास कमाल का है। इसी आत्मनिर्भरता के सफर में 2014 का साल एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया। भारत ने अपने खुद के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का बिल्कुल सफल परीक्षण किया। अब क्रायोजेनिक इंजन्स एडवांस स्पेस मिशंस की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और इस तकनीक में इंडिजिनस यानी स्वदेशी क्षमता हासिल करना एक बेहद विशाल तकनीकी छलांग थी। अब इसरो के पास अपनी खुद की उन्नत तकनीक आ चुकी थी, और यहां से शुरू होता है हमारा आखिरी और सबसे रोमांचक अध्याय, 5वां सेक्शन, भारत के ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन। 21वीं सदी आते आते इसरो की रफ्तार तेजी से बदल चुकी थी। 2008 में पहला अंतर्ग्रहीय मिशन चंद्रयान-1 सफल रहा। 2013 में हमारे स्वदेशी नौवाहन तंत्र नाविक के पहले उपग्रह IRNSS-1A को भेजा गया। और उसी साल एक और बड़ा जादू हुआ, मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। इस सफलता ने तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। फिर 2016 में RLV-TD का सफल परीक्षण हुआ। इन सभी मिशंस ने दुनिया को बता दिया कि इसरो अब एक ग्लोबल स्पेस पावर हाउस बन चुका है। एक नंबर है 104, यानी 104। सोचने वाली बात यह है, अंतरिक्ष के इस विशाल इतिहास में इस एक नंबर का आखिर कितना बड़ा महत्व हो सकता है। बात है 2017 की। इसरो ने एक ऐसा कारनामा किया जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। एक ही उड़ान में और एक ही वक्त में 104 उपग्रह यानी सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में स्थापित कर दिया। ये एक मॉन्यूमेंटल वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। पूरी दुनिया इस आश्चर्यजनक उपलब्धि को देखती रह गई। ये सीधे तौर पर इसरो की सटीकता, एफिशिएंसी और बेहिसाब क्षमता का प्रमाण था। और विजय रथ यहां भी नहीं रुका। 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ, जो आंशिक रूप से सफल रहा। फिर आया 2023। ये साल तो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। पहले SSLV का सफल लॉन्च, फिर वो ऐतिहासिक पल चंद्रयान-3 का सफल लॉन्च और चंद्रमा की सतह पर उसकी बेहतरीन सेफ लैंडिंग, और ठीक उसके बाद सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 का भी सफल प्रक्षेपण। ये तमाम सफलताएं दिखाती हैं कि भारत इस क्षेत्र में किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो आज की इस चर्चा में कोल्ड वॉर की अंतरिक्ष रेस से लेकर भारत के एक ग्लोबल स्पेस पावर बनने तक का पूरा सफर तय किया गया। डॉक्टर साराभाई के एक सपने से शुरू होकर इसरो के नई दुनिया फतह करने तक ये कहानी सच में प्रेरक है। पर आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल बचता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आगे और कौन सी नई मंजिलों को फतह करेगी? स्पेस का अनंत आसमान अभी भी रहस्यों से भरा है। क्या नए कीर्तिमान बनने वाले हैं? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।